पूछते हैं कि अच्छे अच्छे इन अनुभवों के बाद भी मन की बेवकूफ़ियाँ तो वैसी ही बनी रहती हैं जैसी आम आदमी में होती, क्रोध, चिंता आदि करना। भीतर सत्संग तो याद रहता है, पर मन के वेगों का प्रभाव व्यवहार में ज़्यादा हो जाता है। उसका कारण यह है कि शास्त्र ये कहता है पहले धर्म पालन करो। धर्म पालन किए बगैर सीधे सुन लिया ज्ञान तो आ गया, धर्म तो आया नहीं जीवन में। इसलिए अनुशासनहीन व्यक्ति जब ज्ञान सुनते हैं तो उनके यही तकलीफ हो जाती है कि बातें बड़ी ऊंची ऊंची पर कर्म खोटे रह जाते। इसलिए धर्म का नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जागना नियम है। आसन, प्राणायाम, गुरु स्तोत्र, वंदना, आरती करना नियम है। किसी को सताना नहीं, झूठ बोलना नहीं, रिश्वत खानी नहीं, भ्रष्टाचार करना नहीं, चुगली करनी नहीं, निंदा करनी नहीं, लोभ करना नहीं, नियम है ये। अब धर्म पालन तो करता नहीं है, सत्संग सुन लेता है। इसको हम कहते झूठे ज्ञानी। जैसे झूठे साधु होते हैं ऐसे झूठे ज्ञानी होते। See, what does it take? What does it take to become a sannyasi? Maybe color worth 10 rupees, dye your white clothes, you have ochre clothes, you can wear it, but then your sannyas would be of just 10 rupees only. Because to be a true sannyasi, you need to ignite the fire of dispassion, knowledge, surrender, and love in your heart and mind. Then you become a true sannyasi. Just wearing ochre clothes doesn't make you a sannyasi. जो बनारस में ठगी करने वाले कई लोग मिल जाते हैं, तीर्थों में कई बार मिल जाते हैं, है तो वो पंडित। जैसे अभी हम लोग पुरी में थे तो एक महाराष्ट्र का परिवार, तो वो कह रहे हमारा तो बहुत पैसे लग गए मंदिर जाके दर्शन करने में। वो कैसे? कहते वहाँ पंडित ने रोका, बोले इतने तो देने पड़ेंगे तुमको। तो 1 को दिए, 2 को दिए, 3 को दिए, 4 को दिए। बोले इतने तो थे, सबको देना पड़ा। देते देते बोले 5,000 लग गया। तो मैंने कहा भैया कहीं जुआ चोरी में थोड़ी गया है क्या, रो क्यों रहे हो? पहली बात, आज तुम सोने का एक सेट लेने जाओ, कितने पैसे लगेंगे? बहुत सारे, मैं तो लिया नहीं, मुझे नहीं मालूम। आज कोई डायमंड का सेट लेना चाहे तो कितने पैसे में मिलेगा? आज कोई कांजीवरम की साड़ी लेना चाहे तो कितने की? 15-20 हजार की साड़ी। तो अपनी ऐश-आयाशी पे तुम लाखों खर्च कर सकते हो, और अगर किसी पंडित को दे ही दिए तुमने 1,000, 2,000, 5,000, तो रो क्यों रहे हो? भाई ठीक है, उनको नहीं मिलते, उनको नहीं मिले होंगे, उनको आदत पड़ गई अनावश्यक अपना रौब छांटने की और लोगों को डराने की, क्योंकि लोगों को डराओ नहीं तो वो दान कहां करते हैं। विद्याहीन को दान न दो, पर विद्यावान को दो। पर क्या तुम देते हो? तुम लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टी, ज्वेलरी वो खरीदने में तो कभी तुमको तकलीफ नहीं होती है। और मान लीजिए किसी मंदिर में सेवारत करने वाले व्यक्ति ने ये कह दिया कि आप इतना दीजिए, मुझे चाहिए। अब सामने से वो बोले कि मेरे बच्चों की फीस मैंने देनी है, बोलो, नहीं बोलेगा ना वो। थोड़ा समाज भी बिगड़ गया है ना। जो तप, निष्ठा, विद्या, अध्ययन में त्याग वृत्ति से लगता है, हम उसी को ब्राह्मण कहते। और सबको उनका आदर, सम्मान और सत्कार करना चाहिए, यह नियम है। भाई तुम तो पैसे कमाने के लिए 4 और बिजनेस, धंधे, नौकरी कर सकते हो।
जो विद्या को समर्पित है वो तो यही करेगा ना, जो शास्त्र को समर्पित है वो बैठ करके। अब मेरे परिचय में ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो आचार्य हैं। आचार्य मतलब MA संस्कृत है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पर वो किसी मंदिर में पुजारी हैं। हम जब कभी उनको बुलाते हैं, उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे, पर जब वो यहाँ आते हैं तो यथा योग्य, देखिए वो कहते दक्षिणा कैसी दी जानी चाहिए, कहते यजमान अपनी शक्ति अनुसार दे, ना कि पंडित के ज्ञान के अनुसार। आपकी सामर्थ्य क्या है? अब मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आपके बच्चे कह रहे नहीं, अब वो पुरोहितगिरी नहीं करना चाह रहे, वो दूसरे बिजनेस में चले गए। सोचिए अगर सारे दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे, पुरोहित का कार्य कौन करेगा? कौन करेगा सेवा मंदिर में? तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि जो मंदिर की सेवा कर रहे हैं आप अपनी शक्ति अनुसार कर दीजिए ना, पर करने पे फिर रोना नहीं चाहिए, रो मत। करो तो फिर दिल से करो, नहीं करना तो हाथ जोड़ दो, भाई हम नहीं दे सकते, मुझे नहीं देने, बात खत्म। मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं जब किसी मंदिर में जाती हूँ, कभी कभी फूल ले जाऊं कि चढ़ा दो, कि गुरुद्वारा साहब जाऊं तो मैं फूल ले जाऊं कि चढ़ा दो। मैं पैसे नहीं चढ़ाती, क्योंकि हमारा तो वो डैडी है, तो हमको तो महीने का खर्च भी वही देता है। तो बाप से जेब खर्ची लेके बाप को थोड़ी दिए जाते, मैं तो नहीं देती ना। बल्कि जब जाऊं तो वो मुझे फूल माला दे, डाल लो, ले लेती हूँ, शाल दे, ले लेती हूँ, सिरोपा दे, ले लेती हूँ। अब किसी ने कहा इतना कुछ दिया, कुछ तो दो। मैं, मेरे डैडी का घर है, हमारा अधिकार है यहाँ पर। पीछे हम कहाँ थे, बोले वो भोजन जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो वो प्रसाद आप लेंगे? मैं बिल्कुल लेंगे। बैठ गए हम तो आलती पालती मार के, खिलाओ। पर जब जाती हूं तो खाली हाथ कभी नहीं जाती, फूल लेकर जाऊंगी, श्रृंगार की कोई वस्तु लेकर के जाऊंगी। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। किसी संत के जाओ तब, मंदिर में जाओ तब, गुरुद्वारे में जाओ तब, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ ना खाली हाथ जाओ ना खाली हाथ आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। भले पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ तो चढ़ाओ। ये भी नहीं है तो अपनी बेवकूफ़ी चढ़ाओ। भगवान यही ले लो, बेअकली मेरी, मूर्ख हूं मैं, यही ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? तो धर्म का पालन करना आवश्यक है, योग अनुसार जीवन को जीना आवश्यक है, 5 यम 5 नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर वो पालन नहीं करोगे तो वेद ज्ञान उपनिषद सब सुन के रह जाओगे वही क्रोधी, वही रह जाओगे लोभी, वही रह जाओगे चुगलखोर। हमारे एक भक्त है तो उसको चुगली की आदत थी। अब बड़े सालों ना तो मतलब ठीक है चुप रहे, फिर एक समय आया ना तो हमारे कुछ एक शिष्यों को हमने कहा चालू हो जाओ। तो वो कहते थे चुगली तो तुमने करनी, जाओ करो जाके चुगली। तो वो एकदम हो गई, क्या बोल रहे हो हमको, नहीं करते हो ना तुम, जाओ करो चुगली। बोल बोल के ऐसी, तो अभी उनकी चुगली की आदत चली गई, क्योंकि अब तो पकड़े जा रहे हैं कि चुगली करने वाला यही है। हम कोई भी बात कर रहे हैं ना तो फिर उन्हीं को कहते, टारगेट करके जाओ करो चुगली। जैसे यहाँ की बात वहाँ गई, बोले किसने कही, बोले इन्हें नहीं कही, चाहे नहीं भी कही हो तो भी बोले इन्हें नहीं बोली है। जब शुरू उनको बोले ना चुगली ऐसे, अब सामने बोले चोर को चोर तो बुरा तो लगेगा, तो उन्होंने लाल हो जाते थे।
फिर धीरे धीरे उन्हें समझ लग गई कि गलती तो है, पकड़े तो गए, अब तो छोड़नी ही पड़ेगी, इस आदत को कंटिन्यू नहीं कर सकते।